हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ग्रामी मैं बिला ताखीर हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने नसीहत आमेज कलिमात से हम सबको मुनव्वर मजल्ला करें। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को हवा में लहरा करके हजरत का इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुजव्विद आज़म हिंद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सुभानअल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लम। सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बशमूल अदब व एहतराम के साथ अहले स्टेज, आज का ये अज़ीमुश्शान और बाबरकत प्रोग्राम जो उर्से मुजव्विद अस्र, मुजव्विद आज़म हिंद के नाम से मरकजी दारुल क़िरत संगम सिटी हबीब नगर, देखिए आप सबका संगम भी है यहाँ पर और अल्लाह के हबीब का तस्करा भी हो रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हबीब नगर, हबीबपुर, मुत्तसिल पक्का बाग, कुछ कच्चा वच्चा नहीं है, बाग भी पक्का है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बात भी पक्की है। सुभान अल्लाह। और जिस जात का जिक्र हो रहा है वो जात भी बड़ी पक्की है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या बात। बस गुजारिश यही है कि नारा ना लगाइएगा। और गुजारिश करूंगा जितने हम नौजवान बैठे हुए हैं, किसी जलसे में नारा मत लगाओ। यकीन मानिए, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, पूरा जलसा नारों की नजर हो जाता है। हर 1 मिनट के बाद आदमी आगे बढ़ना चाहता है, फिर नारे तकबीर किस लिए लगाते हो मेरे भाई? गुफ्तगू कुछ नहीं। हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक अलैहि रहमा फरमाते हैं, यार मेरे जमाने के जलसों में 4-4 घंटे की तकरीरों कभी नारे नहीं लगते थे, और आज के 40 मिनट के जलसे वो 40 नारों के नजर हो जाते हैं। सच्चाइयां कबूल करिए, अपने आप को तब्दील करिए, अपने आप को बदलिए, इनकलाब आएगा बेशक। जबानी दावे से कुछ होने वाला नहीं। बहुत तेजी के साथ, चूंकि वक्त नहीं है, आप मुझे सुन लेंगे, ये आपका करम होगा, और आपका करम होगा तो इंशाअल्लाह यहाँ मामला गर्म होगा। बस आप सुनते रहिए, चंद बातें हैं वो आपके गोशे गुजार में करता हूं। और देखिए, हजरते अल्लामा कारी गुलाम सुबहानी साहब किबला, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जलसा सजाने के लिए, वो कारी गुलाम सुबहानी साहब किबला के जिगर से पूछिए कितना जिगर जलाया होगा, तब यहां रोशनी आई होगी। वाह वाह, बेशक। और आपको वो जायके मिल जाएंगे इस संगम सिटी में। संगम मिलेगा, कहीं कारी मोइन नजर आएंगे, कहीं कारी जहांगीर नजर आएंगे। और कारी जहांगीर साहब के नाम में मैंने पहली बार देखा कि यूपी और बिहार का संगम हो गया है। नाम के साथ तो गोंडवी लिखा हुआ है, मगर एड्रेस के साथ पूर्णिया बिहार नजर आ रहा है। चलिए, आपके दर्जात में तरक्की हुई है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुजव्विद आज़म हिंद अलैहि रहमा के दर्जात में बुलंदी फरमाए। शायद उनके सदक़े में आपकी जमीन को यूपी से बिहार तक लंबी कर दी गई। क्या बात। चंद शेर
हुजूर मुजव्विद आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की बारगाह। चंद शेर मैं तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ रहा हूं, वक्त बहुत लग जाएगा। ये बड़े मशहूर शायर हैं और उनका एहसान है अवामे अहले सुन्नत पर भी, खवासे अहले सुन्नत पर भी। हज़रत मौलाना सलमान रजा फरीदी साहब, अल्लाह उनके कलम को और तवानाई बख्शे, अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान की हर अजीम शख्सियत की शान में अजीम अशार पेश किया उन्होंने। लिखते हैं, हिंद में तजवीद की पहचान है अहमद ज़िया। वाह वाह वाह, क्या बात। हमें दो अहमद हैं, एक अहमद रजा है और एक अहमद ज़िया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अहमद रजा ने इश्क को फरोग दिया, अहमद ज़िया ने तरतील को बढ़ावा दिया। और नाम तारीख में जिंदा उन्हीं का रहता है जो काम करते हैं, बेशक, जो हरकत करते हैं। कहा गया ना, हरकत में बरकत है। आज का मुसलमान 4 बजे तक फिल्में देखता है, 12 बजे तक सोता है, जोहर के बाद इमाम के पास पहुंचता है, कहता है मौलाना तावीज बना दो, धंधा पानी नहीं चलता। अबे रात भर सोया है, नमाजें खोया है, रहमत रवाजे पर आई, लौट गई। अब वो 5000 की नौकरी करने वाला मौलाना अगर इतने काबिल होता तो तावीज बना करके बैंक नहीं भर लेता। क्या बात है। मुतवल्लियों की नौकरी, वाह 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 वाह, सही कह रहे हैं। सदर की गालियां सुनता। अरे वो कौम जो अपने इमामों को मजदूर बना लेती है, तारीख उसे मजदूर बना देती है। वो कौम जो इमामों को बादशाह बना देती है, तारीख उसे बादशाह बना देती है। बेशक, हिंद में तजवीद की पहचान है अहमद ज़िया। हिंद में सोच करके आया था, पहचान है अहमद ज़िया। लेकिन चूंकि देखिए लॉकडाउन है, मगर आप डाउन न होइएगा। और लॉकडाउन ने हमें सही में मुसलमान बनाया है। हमें यह कहा लिखा है कि रात में 2 तक जलसा करो और आदमियों की नींद पर तलवारें चला दो। ये कहां पर लिखा हुआ है? हमारे यहां जब लोग सो रहे होते हैं तो झूम करके बड़े मौलाना आ रहे होते हैं, तब लोग आंख को ऐसे ही फाड़ के देखते हैं, ये जुब्बे कुब्बे में कौन आ रहा, तो कहते हैं ये गाजी मिल्लत हैं, तो कुछ और सुन लेते हैं। घर जाके पूछे किसकी तकरीर थी, तो वहां आप दोषी मिल्लत का नाम लेते हैं। तो लॉकडाउन का एहसान है कि हम राह रास्त पर आ रहे हैं। हमें जलसे 10 तक करो कि 10 बातें लोग लेकर के जाएं और सुधर जाएं। मालूम तो रहे बताया क्या है, मालूम तो रहे सुनाया क्या है, मालूम तो रहे पढ़ाया क्या है। और जब आदमी, हमें अल्लाह ने रातें बनाई आराम के लिए, हमने आराम छीन लिया। वो कौन सा दीन का जलसा होगा जो बेदीन कर दे? तो पाबंदी लगाओ ऐसे जलसों पर। ये जलसा बहुत अच्छा है जो 2 घंटे के अंदर निपट जा रहा है। यही तो इस्लाम कहता है कि रात में जल्दी सो जाओ ताकि फजर में उठने के काबिल हो जाओ। रात भर जलसा है, फजर की नमाज ही नहीं है। सुनो बहरहाल, हिंद में तजवीद की तजवीद। ये मेरे भाई कुछ अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं। ए बच्चों थोड़ा खामोश हो ना बाबू, तुम्हारे अब्बा से कुछ बातें करनी है, तुम्हारे अब्बाओं से कुछ बातें करनी है। तजवीद, तजवीद आप लोग जानते हैं तजवीद किसे कहते हैं? आपका नाम क्या है? देखिए मेरी तकरीर थोड़ा सा बड़ी टेढ़ी होती है, मैं आपको नहीं डरता, अल्लाह को डरता हूं। मैं तकरीर करने नहीं आता, जगाने आता हूं। मैं जन्नत की चाबी लेकर नहीं चलता, अमल की बुनियाद पर जन्नत दिलाता हूं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आसान है जन्नत, जलसा सुनकर जन्नत में चले जाओगे। क्या नाम है आपका? अल्लाह फजल हुसैन, फजल हुसैन नूरी। तजवीद को समझते हैं? सुभान अल्लाह। आप जो कारी है तो बताना चाहिए ना, ऊपर बैठिए, वहां क्या बैठे हैं, धोखा देते हैं। आपका क्या नाम है? हनीफ भाई। तजवीद को समझते हैं? तजवीद को समझते हैं? मैं पूछता हूं, ये क्लास है, तकरीर नहीं है। क्लास लगाई गई है आपको बेदार करने के लिए। ये किसका नाम है? ये उस
अजीम शान शख्सियत का नाम है जो लिखा हुआ ना वरितिल कुरान तरतीला, उन्होंने वो दिया है जो आज मदरसों में कम मिलता है। दस्तारबंदी हो गई, दस्तारबंदी हो गई, और उस दस्तारबंदी के बाद अगर उनसे सूरह फातिहा पढ़वा माशाअल्लाह, तो सूरह फातिहा में हा कौन सी इस्तेमाल है नहीं मालूम, तो आप क्या जानेंगे? देखिए जाइए नहीं। अच्छा, जरूरत तो सबको है, हमको भी तो जरूरत है, बोल रहा हूं, बिला जरूरत थोड़ी ना बोल रहा हूं। बहरहाल सुनो, तजवीद, जिसकी तजवीद नहीं दुरुस्त है उसकी नमाज नहीं दुरुस्त है। हमें हफ्ते में एक जुमा पढ़ते हो फिर भी सोचते हो आज जुमा पढ़ के आया हूं, हफ्ते का इस्लाम कबूल, हफ्ते का इस्लाम इकट्ठा कर लिया हूं, आज जुमा पढ़ करके आया हूं, सर्टिफिकेट मिल गई, और पता लगा जिस जुमा की नमाज की बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान समझते वो बगैर तजवीद के थी, कबूल ना हुई, वो कबूल ना हुई। ये वजीम शख्सियत हिंद में तजवीद की पहचान है अहमद ज़िया। ये इमामे फन्ने क़िरात है। अवाम तो अवाम है, खवास भी नहीं जानती है। वो इमामे इश्क़ मोहब्बत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। इमामे आज़म की फैजान दे दिया कंजुल ईमान, बढ़ा दिया सुन्नियों की शान। वो बरेली का खान जिसने इश्क मोहब्बत की इमामत की, हमारे सर के ताज, और ये मजलूम हस्ती जिसने फन्ने क़िरात की इमामत की। अवाम तो अवाम में भी नहीं जानती है। उस नाम को फैलाना चाहते हैं दुनिया में कारी सुबहानी साहब, उस नाम को बताना चाहते हैं कारी सुबहानी साहब। उनकी तर्जमानी ये गुलाम कर रहा है। हिंद में तजवीद की पहचान है अहमद ज़िया, यानी तजवीदो क़िरात की जान है अहमद ज़िया। हर तरफ फैलाई खुशबुए मखारिज और सिफात। मखारिज जिंदगी को जिंदगी बोलने वालों, जान को जान बोलने वालों, अब्दुल सलाम को अब्दुल सलाम बोलने वालों, हर तरफ फैलाई खुशबुए मखारिज और सिफात। खिदमते कुरान का गुलदान है अहमद ज़िया, बेशक खिदमते कुरान का गुलदान है अहमद ज़िया। और जानशीने आसिमो हमजा थी जाते बाकमाल। वाह वाह, ये नाम कभी नहीं सुना होगा, आसिमो हमजा। अल्लाह करे इनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो जाए। जानशीने आसिमो हमजा थी जाते बाकमाल। फैज़े नाफे से अजीम शान है अहमद ज़िया, फैज़े नाफे से अजीम शान है अहमद ज़िया। और नक्शे पा अहले हुनर के दिल की धड़कन बन गए। नक्शे पा अहले हुनर के दिल की धड़कन बन गए। हिकमते तजवीद के बुस्तान है अहमद ज़िया, हिकमते तजवीद के बुस्तान है अहमद ज़िया। और कायनाते हुस्न को बख्शे कई यूसुफ जमाल। वाह, अहले स्टेज समझ गए, पहुंच गए। और हमारे उस्ताज़े गिरामी जिन्होंने मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, हज़रत अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ अज़ीज़ी साहब किबला, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुजूर आगे तशरीफ लाएं। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है। कारी मोइन साहब, कारी सुबहानी साहब, मौलाना आजम साहब, हुजूर कारी नहीं साहब, ये इत्तेफाक नहीं है। मैंने नाम लिया, रब ने भेज दिया। ये रब का इंतजाम है, ये रब का इंतजाम है। कायनाते हुस्न को बख्शे कई यूसुफ जमाल। वाह वाह, कायनाते हुस्न को बख्शे कई यूसुफ जमाल। यूसुफ
उस्ताजुल कुर्रा फखरुल कुर्रा सय्याहे यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ अजीजी साहब किबला ये बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। ये बैठे हैं। हमें नेट से फिल्में देखने वालों, ये नेट से कुरान की तालीम अमेरिका वालों को देते हैं। हमें कौन कहता है अमेरिका हमसे आगे है? अरे आगे वो है जिसके सीने में कुरान रखा हुआ है। बेशक अगर अमेरिका आगे होता तो अमेरिकी कुरान सीखने के लिए खादरा के उस जामियातुल कुर्रा में बैठे हुए सूफी सिफत, बाबा सिफत, दरवेश सिफत, सादगी पसंद, फन्ने तजवीद का वक्त का इमाम कारी यूसुफ की बारगाह में एड़िया न रगड़ते। हजरत कुरान पढ़ाना सिखा दीजिए, बेशक हजरत कुरान पढ़ाना सिखा दीजिए। वही हजरत यूसुफ हैं जिनका तस्करा इस शेर में मस्कत की सरजमीन पर हिंद की नुमाइंदगी करने वाला अजीम आलिम, अजीम शायर हजरत अल्लामा सलमान रजा फरीदी कर रहे हैं। कायनाते हुस्न को बख्शे कई यूसुफ जमाल। और दूसरे कारी जो हजरत अहमद जमाल साहब अहमद अजल नूरानी, मैंने उनकी दस्तबोसी उनकी भी की है जामिया इस्लामिया रौनाही फैजाबाद में। जब हजरत अल्लामा फखरुल कुर्रा हजरत कारी लईक अशरफी साहब किबला तालीम दे रहे थे तो उस वक्त हम लोगों के इम्तिहान के लिए हजरत की तशरीफ आवरी हुई थी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मगफरत का एक सामान और है जिसे अहमद जमाल कहा जाता है। कायनाते हुस्न को बख्शे कई यूसुफ जमाल, तेरी अजमत के वो सब बुरहान हैं अहमद ज़िया। वाह। और ऐ इमाम इल्म फन तेरी क़यादत को सलाम। इस मनक़बत में एक लफ्ज, एक शेर था जिसमें लखनऊ भी आया था। और लखनऊ के अंदर अगर वो शेर ना पढ़ा जाए तो शायद ये सरजमीन लखनऊ के साथ नाइंसाफी होगी। मैं पहले उसको पढ़ता हूं, फिर ये आखिरी शेर पढ़ता हूं। मैं जान रहा हूं कि दिल सिर्फ मेरा ही नहीं धड़क रहा है, बल्कि मुझसे ज्यादा, घड़ी से ज्यादा, आपसे भी ज्यादा हज़रत कारी सुबहानी साहब बानी जलसा का दिल धड़क रहा है। और दिल धड़कना चाहिए, धड़कन में तो ही जिंदगी है, दिल धड़कना चाहिए। तो मैं ये शेर पहले पढ़ दूं, है ना। लखनऊ जिसके अंदर है, दुरूशी पढ़ें, खाली ना बैठें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनसे पाई लखनऊ ने, उनसे पाई लखनऊ ने सर बुलंदी इल्म की। सुभान अल्लाह। उनसे पाई लखनऊ ने सर बुलंदी इल्म की, बिलयकी इल्मो हुनर की शान है अहमद ज़िया। बिलयकी इल्मो हुनर की शान है अहमद ज़िया। ऐ इमाम इल्म फन तेरी क़यादत को सलाम। वाह। मैं ये शेर हजरत उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, शानुल कुर्रा, मुजव्विद आज़म हिंद अली रहमा की बारगाह में भी नजर कर रहा हूं। और उनके वसीले और वास्ते से उनके शागिर्द जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी तहरीक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिया मुसलमानों की उम्मीद यास बन चुके हैं, हजरत कारी यूसुफ अजीज हकीउल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं। मेरी मुराद वो भी हैं, मेरी मुराद ये भी है कि ऐ इमाम इल्म फन तेरी क़यादत को सलाम। ऐ इमाम इल्म फन तेरी क़यादत को सलाम। ऐ इमाम इल्म फन तेरी क़यादत को सलाम। दिल हमारे आप पर कुर्बान है अहमद ज़िया। दिल हमारे आप पर कुर्बान है अहमद ज़िया। दिल हमारे आप पर कुर्बान है अहमद ज़िया। तेजी के साथ हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वही किताब है
जिसमें कोई शक नहीं। ये वही किताब है। कुरान का असलूबे बयान देखिए, जब आप पढ़ते हैं वही काल इब्राहिम या वस्कुर क्या या बनी इसराइल, तो वहां पर उसकुर जो है महसूस होता है। बताया जाता है कि प्यारे उस वक्त को याद करिए जब आप थे, आपका खुदा था और कोई नहीं था, और ये बात हो रही थी और कोई नहीं था। यानी रब ने अपने महबूब को उस वक्त बना दिया जब कोई नहीं था। कुरान की हर आयत दलील है भाई। हमें अगर सीरत सैयदना इब्राहिम पढ़नी है, सैयदना इब्राहिम देखनी है, तो काबा जाओ, सफा मरवा देखो, आबे जमजम देखो। तारीख बताती है ये सफा मरवा है, हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चली थी, ये आबे जमजम है, सैयदना इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी हैं। तब पता चलता है कि तारीख में जो पढ़ा था यही है। मगर कुर्बान जाओ प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर, अगर मुस्तफा की तारीख पढ़नी है कुरान पढ़ लो। तारीख मुस्तफा वाह वाह, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजू बना, घर में नहीं रखता तो मस्जिद में चला जा। अगर पढ़ नहीं सकता है तो अपने इमाम से कह दे कुरान पढ़ो, नाते मुस्तफा सुननी। वाह, कुरान पढ़ो, रुखे मुस्तफा देखनी है। ये वही किताब है, इसमें कोई शक नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। बेशक फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। जब बदलने आया था वो तयागी बन गया, और जब बदलने नहीं आया था वो जोगी से अब्दुल्ला बन गया। वाह 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 वाह। कुरान का कमाल है, ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की तारीख है। अफसोस इस पर नहीं है कि शैतान बहका, शैतान राह रास्त पर ही कब था। अफसोस इस पर है, हो सकता है हमारे उलमा को खराब लगे, मगर आप उस हिंदुस्तान में नहीं जी रहे हैं जहां दाढ़ियां और टोपियां देख के सलामी मारी जाती थी। आप उस हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां हर हर कदम पर सवालात किए जा रहे हैं, हर हर कदम पर आपको रोका जा रहा है, हर हर कदम पर आपकी तारीफ को पूछा जा रहा है। प्रेस क्लब लखनऊ के अंदर जब मुझसे पूछा मीडिया वालों ने, मौलाना 26 आयत जो कुरान में मलऊन ने निशानदेही की है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे बोर्ड के सरपरस्तो सदर हजरत अल्लामा अलहज कारी यूसुफ साकिब तशरीफ फरमा थे। हजरत ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, माइक मेरे सामने किया। मैं भी उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूं। हमें कुरान का सवाल अहले कुरान से ही तो किया जाएगा, अहले रामायण से नहीं किया जाएगा, अहले गीता से नहीं किया जाएगा, और अहले कुरान में भी आम से नहीं किया जाएगा, खास से किया जाएगा। क्योंकि मद्दे मुकाबिल को मालूम है हाफिज़े कुरान है तो कुरान जानता होगा, कारिए कुरान है तो कुरान जानता होगा, आलिमे दीन है तो कुरान जानता होगा। हैरत तो यह है कि हाफिज़े कुरान है, कुरान जानता ही नहीं, कारिए कुरान है, कुरान जानता ही नहीं, आलिमे दीन है इल्ला माशाअल्लाह, कुरान जानता ही नहीं। इसी स्टेज पर आपसे पूछा जाए 26 आयत के बारे में आपका दिफाई बयान क्या है, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? इस्लाम निशाने पर है, और आज की तारीख नहीं, जब से आया है तब से रहा, मगर जब जब निशाने पर कुरान आया वकील अच्छे मिले, और आज का जो वकील घूम रहा है कमजोर हो गया। ये दिफा नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। दावा हमारा मजबूत है, दलीलें कमजोर, वकीलें कमजोर। जिसे बताना था वो बैक में है। कहा 26 आयत को कुरान से निकाल दिया जाए। मैं एक बात बताऊं मुसलमानों, ये कुरान है, कुरान का एक नाम किताब इनकलाब भी है, बदलाव लाने वाली किताब, खुद ना बदले बदल देने वाली किताब। और खुद बदल नहीं सकती है, क्यों? मोरिस बोकाई फ्रांसीसी सर्जन
कोट करता हूं, पढ़ लेना तारीख में। नेट सबके पास है, काश उस नेट पर कभी कुरान सुन लेते। काश, क्या ये आंखें कयामत में गवाहियां नहीं देंगी? मुसलमानों, मुसलमानों, अपने आप को जिंदगी दो, मौत मत दो। तुम्हारी जिंदगी मजहब इस्लाम में है, कहीं और नहीं है। अब मैं इस कुरान के बारे में कोट करता चलूं। पहले सुनो किसने क्या कहा। प्रोफेसर कार्लाइल ने कहा, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान का हर लफ्ज चश्मे हिदायत है, जो मोहब्बत से पढ़ लेगा वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। हिंदुस्तान की मशहूर खातून सरोजनी नायडू कहती हैं कि मैंने जब जब कुरान को पढ़ा, गौर करना, चूमा नहीं, मुसलमान सिर्फ चूमता है, पढ़ता नहीं है, और पढ़ता है तो जानता नहीं है। ये तो सवाब के लिए पढ़ता है ना, कुरान सवाब के लिए नहीं है। कुरान बादशाही देने के लिए है, कुरान क़यादत के लिए है, कुरान हुकूमत देने के लिए है, कुरान वक़ार देने के लिए है, कुरान इज्जत देने के लिए है, कुरान जिंदगी देने के लिए है, कुरान बताने के लिए है हवाओं में क्या तासीर है, कुरान बताने के लिए है जमीन में क्या खजाना है। मगर ये कब मुमकिन होगा? जब कुरान को समझ करके पढ़ेगा तब मुमकिन होगा। उसने कहा, मैंने जब जब कुरान को पढ़ा, मैंने जब जब कुरान को पढ़ा। क्या नाम बाबू आपका? कारी मुस्तकीम साहब। आपने कुरान पढ़ा? पढ़ा ना? सूरह फिल का तर्जुमा कर दीजिए, माफ करिएगा। बदलो निजाम में खाना, बदलो इस सिस्टम को, बदलो इस निजाम को, जहां 10 साल गुजारने के बाद भी आपका बच्चा लूला और लंगड़ा नजर आता है। अपने बच्चे को ऐसा बनाओ, अगर सूरह फातिहा पढ़ता जा रहा है, तर्जुमा जहां से पूछने वाला पूछे वहां तर्जुमा भी कर सकता है। रट्टू तोता बनाने से तबलीग नहीं हो पाएगी। तरावी तो पढ़ सकते हो, मगर तरावी है क्या ये बता नहीं सकते हो, कुरान है क्या ये समझा नहीं सकते हो। उसने कहा कि मैंने जब जब कुरान पढ़ा, मुझे कुरान में जिंदगी संवारने वाले वो रहनुमा उसूल नजर आए। कोट कर रहा हूं, जुमले पर गौर करना। मुझे जिंदगी संवारने वाले सरोजनी नायडू, हिंदुस्तान की मशहूर खातून, मैंने जब जब कुरान को पढ़ा, मुझे कुरान में जिंदगी संवारने वाले रहनुमा वसूल नजर आए, रहनुमा वसूल नजर आए। और बागे दिहल ऐलान करती हूं कि दुनिया के हर कौम के लिए कुरान काफी है। जो कुरान पर अमल कर जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। आप क्या समझते हो? कुरान हम पढ़ते हैं, कुरान ये पढ़ते हैं, कुरान कारी मोइन पढ़ते हैं, कुरान कारी सुभानी साहब पढ़ते हैं। हम कुरान को पढ़ते नहीं, देखते हैं। जो कुरान को पढ़ता है वो प्रोफेसर बन जाता है, जो कुरान को पढ़ता है वो साइंसदान बन जाता है, जो कुरान को पढ़ता है वो डॉक्टर बन जाता है, जो कुरान को पढ़ता है जमीन और आसमान के राजों को जानने वाला बन जाता है। हमें आपके पास एक खत आए और वो खत आप पढ़ ही ना पाओ, इंग्लिश में लिखा हो, आपके बेटे ने भेजा हो, तो खत चूमने से फायदा है या पढ़ने से फायदा है? और वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो कभी इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते कि रब हमसे कह क्या रहा है, रब हमसे चाह क्या रहा है? ये बदलने वाला जो बदला, अगर इसने अहमद रजा की निगाहों से पढ़ा होता, अहमद रजा की निगाहों से पढ़ा होता, वरना एक साहब ने तो लिखा है कि और जब माज़अल्लाह अल्लाह ने नबी को गुमराह पाया तो रास्ता दे दिया। माज़अल्लाह। भाई साहब बताओ, नबी की 63 साला जिंदगी में वो लम्हा कौन सा है जब गुमराह थे? वो लम्हा यार दिखाओ ना। अरे नबी के मिनटों की नहीं, सेकंडों की गुमराही, माज़अल्लाह, वो कौम की लोटियां डुबो देगी। और जिस नबी की नबूवत की जिम्मेदारी रब ने ली हो, वो नबी गुमराह कैसे हो सकता है? मगर जब आंखों पर तासुब की पट्टी बंधी हो, इश्क से दूर हो आदमी, तो औल बौल बकता है। मगर जब बरेली के चटाई पर बैठ करके इश्क की निगाहों से देखता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये पैगाम है सबके लिए
ये कंजुल ईमान नहीं है, ये मुहाफिजुल ईमान है। ये ईमान का खजाना भी है, ईमान का बचाना भी है। पढ़ोगे खजाना भी मिलेगा, पढ़ोगे ईमान का बचाना भी मिलेगा। या रसूल अल्लाह, जब रब आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आगे आने का और रास्ता अता फरमा। इस निगाह से नहीं पढ़ा, वरना रब ने तो पहले ही लफ्ज में कह दिया है, अलिफ लाम मीम। ऐ दुनिया के तर्जमा करने वालों, तर्जमा करो, ये मेरा कुरान है, जब चाहूंगा तब समझोगे और समझने के लिए वसीला दूंगा, इसके अहले बैत दूंगा, अहमद रजा वाली निगाहें दूंगा। ये होंगे खजाने, तब पढ़ोगे कुरान के तरह। उसने कैसे पढ़ा? इस आयत पर निगाहें नहीं गई। ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह। अजी ये वही किताब है जो रब के पास थी, आज यहां पर आई है। भाई साहब, अब रब के पास जो किताब थी उसमें तब्दीली हो सकती है। सुनो, डॉक्टर मोरिसस बोकाई, फ्रांसीसी सर्जन, वो लिखते हैं कि मैंने ईसाइयत का और इस्लाम का तकाबुली मुताला किया, यानी दोनों को आमने सामने रखा, कौन अच्छा है। पढ़ता चला गया तो मुझे यह मालूम हुआ कि जितने भी साइंसी इजादात हुए हैं, जितने भी साइंसी इजादात हुए हैं, साइंसी, देखो ये जो साइंसी इजादात हुए हैं, गुफ्तगू लंबी हो रही, मैं खत्म कर रहा हूं, मगर बता दूं बात आ गई तो हुजूर तवज्जो करूंगा। जितने भी साइंसी इजादात है ना, ये दुनिया के लिए तो हैं ही, मुसलमानों के लिए मजबूत दलीलें हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जन्नत के अंदर आदमी ख्वाहिश करेगा और खाना उसके सामने आकर के लग जाएगा। जन्नत के अंदर, अरे भाई जन्नत रब की है, इंतजाम रब का है, तो ताज्जुब क्या है? ताज्जुब तो यहां होना था कि आप जब जोमेटो से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हो तो खाना 15 मिनट में चला आ रहा। आता है कि नहीं आता है? मेरे गौस ने क्या कहा? अब्दुल कादिर दुनिया को ऐसे ही देखता है जैसे कोई अपने हथेली पर सरसों के दाना को देखता हो, बात सर से गुजर गई, ये कैसे हो सकता है? हमें अब भी नहीं मानेगा, अब भी नहीं मानेगा। वो तो वक्त का गौस है जो इस वक्त का भी गौस है। वो तो रब का दुलारा, महबूब का प्यारा, जबान उसकी, इशारा रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। वो कहा तो ताज्जुब मत करना। अरे मैं कहता हूं कि मैं भी जब चाहता हूं अपने हथेली पर दुनिया को देख लेता हूं। मैं कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, मैं यानी ये गुलाम इश्तियाक अहमद कादिरी, गुलाम कादिरी जब चाहता है अपनी हथेली पर दुनिया को जिस तरह चाहता है देख लेता है। कोई ताज्जुब है? 150 रुपए का नेट डलाओ, मोबाइल को आवाज दो, लिखना पढ़ना आए चाहे ना आए, पेरिस दिखा, पेरिस हाजिर है, बगदाद दिखा, हाजिर है, गुंबदे खजरा दिखा, हाजिर है। हमें दुनिया के नापाक ने दुनिया के कॉलेज में तालीम लेकर के अगर एक आला बना दिया तो आला दुनिया को गोल कर सकता है। जो रब की बारगाह में पढ़कर आया हो, अगर वो कहता है तो ताज्जुब क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। साइंसी इजादात हैं मुसलमानों, ये गैरों की आंखें खोलने के लिए है, तुम्हारे लिए दलीलें बनकर के आई, दलीलें हैं तुम्हारे लिए। फ्रांसीसी सर्जन कहता मैंने तकाबुली मुताला किया, मैंने कुरान को लफ्ज ब लफ्ज जो बोल रहा हूं यही लिखा है। मैंने कुरान को लफ्ज ब लफ्ज साइंसी इजादात के ऊपर एकदम परफेक्ट पाया। ऐसा लगता है कि मोबाइल बाद में बन रही है, कुरान ने नक्शा पहले खींच दिया।
ऐसा लगता है कैमरा बाद में आ रहा है, कुरान ने नक्शा पहले खींच दिया, माइक बाद में बना, कुरान ने नक्शा पहले खींच दिया। ऐ दुनिया वालों, इस दुनिया के अंदर अगर कोई सच्ची किताब है तो ये मॉरिशस बोकाई कहता है वो मुसलमानों का कुरान है। उसी कुरान के बारे में, पूरी उसी कुरान की खिदमत में पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया था मुजव्विद असली ने। क्या लिखा है? वरितिल कुरान तरतीला, कुरान को ठेहर ठेहर कर पढ़ो। पहुंचे मुतवल्ली साहब, इमाम साहब जी वो 6 पारे वाली है, 6 पारे वाली बच्चे की जान लोगे? अरे आपको 15,000 मिलेंगे नहीं, 5,000 पाते हैं, 27 वाली पढ़ाते हैं, यहां 15 दिया जा रहा है। अब बाकी कहा, बाकी कुछ रंगो रोगन में और कुछ रोगन में, जुमला है, कुछ रंगो रोगन में कुछ रोगन में, तेल मसाले में। आपको पढ़ाना 6 वाली है, कहा शताब्दी नहीं चल पाएगी, नॉन स्टॉप होता है। वो क्या लिखा है? वरितिल कुरान तरतीला, ठिहा ठिहा करके पढ़। क्यों? वो जो तेज बारिश होती है ना, उससे कोई फायदा नहीं होता। आम आदमी बोलता है, किसान भी बोलता है, या अचानक आई बरस के चली गई, खेतों के अंदर नमी भी ना आने पाई, और जो धीरे धीरे बरसती है जमीन में जज्ब होती चली जाती है, जमीन को तर करती चली जाती है, जमीन को तर करती चली जाती है, जमीन को भिगोती चली जाती है, सीने को ठंडा करती चली जाती है। कह दिया गया कुरान पढ़ना तो धीरे धीरे पढ़ना, ताकि तेरा ईमान ताकतवर होता चला जाए, तेरा सीना ठंडा होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब पढ़ते हैं आप कुरान को? ऐसा यही जिंदगी में तालीम दिया है। कुरान से मोहब्बत करो। वक्त बहुत कम है, मैं एक बात बताऊं, कुरान से मोहब्बत, मैंने कहा ना कुरान किताब इनकलाब है। अगर हजरत उमर सुनते समझ करके तो अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं। हजरत फुजैल सुनते हैं, डाकुओं के सरदार होते हैं, वलियों के सरदार बन जाते हैं। इनाम तकरीर के अंदर भी मायूब चीज है। मैं तो नात के अंदर पसंद नहीं करता, आप तकरीर में लेकर आए हैं तो कारी मोइन की दिलजोई के लिए दे दिया, पहले ही कह दिए थे कुछ दे दीजिएगा। यकीन माने तो कि पढ़ते हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं, माफ करिएगा आप लोग। 1 रुपया मत दो यार, हक बात सुनो, खाली सिर्फ हक बात सुनो, वरना व्यापार बना दिया गया मिलाद रसूल पाक अलैहि सलाम। तो कुरान किताब इनकलाब, जो सुनेगा कुरान वाला हो जाएगा। जरा सुनना, हजरत उमर हालत कुफ्र में, मगर कुरान सुना हालत ईमान में। हजरत फुजैल हालत गुनाह में, कुरान सुना हालत तौबा में। कुरान सुना हालत तौबा में। कुरान है ये, तो कुरान को समझ रहे थे, समझ के मोहब्बत किया, बाकमाल बन गए। मगर यहीं आपके बगल लखनऊ के कुर्ब में, पड़ोस में एक जगह पड़ती है हरदोई, सहारा न्यूज के अंदर। कभी आपने पढ़ा अगर अखबार पढ़ते हो तो? हमारी कौम के पास वक्त कहाँ अखबार पढ़ने के लिए। अगर मदरसे मंगा लो तो मुतवल्ली साहब कहते हैं जब देखो तो अखबार पढ़ते रहते हैं, जब देखो तो अखबार पढ़ते रहते हैं। तो क्या नाविल पढ़े? हमें एक इमाम को अपडेट होना चाहिए। कल क्या हुआ है, कल होगा क्या, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। इसको ना तो इमाम समझा ना मुतवल्ली समझा। मुतवल्ली भी इल्ला माशाअल्लाह, इमाम काबिल था बना दिया इल्ला माशाअल्लाह। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, अपडेट रहो। हो क्या रहा है? क्या बात। सहारा के अंदर एक न्यूज आई उन लोगों के लिए जो कुरान से दूरी बना के रखे हैं, कुरान पढ़ते नहीं। एक शख्स का इंतकाल हुआ, कोरा था, जाहिल था, मुकम्मल जाहिल। उसकी जब तदफीन हो गई तो उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। इमाम साहब रुके थे अजान देने के लिए। आप जरा देखिए, अपने मुर्दों की मगफरत के लिए अहले खाना को खुद कोशिश करनी चाहिए, मगर वहां अजान देने से डर लगता है। इमाम साहब आप ही पुकार दीजिएगा, यानी अजान देना मायूब समझा जा रहा है, माज़अल्लाह है कि नहीं है। हमें जब रसूल पाक के मौज़िन की बात आती है तो यही मुसलमान पैसों की बरसात करता है, और जब मस्जिद के मौज़िन की बात आती है तो आंखें तरे रहता है।
तुम कहते हो कि हमारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई गैरों से आई, मैं कहता हूं कि तुमने अपनी जिल्लत और रुसवाई को खुद कमाई, खुद हासिल किया अपनी जिल्लत और रुसवाई को। क्या बात। अजान दे दो। मौलाना साहब अजान दे रहे थे, अचानक बड़ी खुशबू आई दोस्तों कब्र से, बड़ा परेशान हुए। कई आदमी रोजा नमाज के अलावा कुछ और तो करता नहीं था, ऐसा कौन सा इसका अमल था कि कब्र से खुशबू है। ये पूरी फिजा मुअत्तर है। अजान दिया, दौड़े दौड़े घर गए, उनकी अहलिया से मिले, पूछा बिलखुसूस उनके लिए जो लॉकडाउन का बहाना बनाकर कुरान को अब की बार भी नहीं निकाले थे। हमें तिलावत पर कौन सी पाबंदी थी, कुरान पढ़ने पर कौन सी पाबंदी थी, रोजा रखने पर कौन सी पाबंदी थी, तरावीह पढ़ने पर कौन सी पाबंदी थी, मगर ये कौन। असल में हमने जलसों से दुरूद पाक की बरकत दे दे करके इतना बदअमल कर दिया आपको, रोजा नमाज भूल बैठे हैं। कहते बात दुरूद शरीफ पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी। हमें हम दुरूद पढ़ते हैं तो आले नबी भी शामिल होते हैं। हजरत फातिमा आल हैं, उस आल से भी है सवाल, फातिमा कयामत में क्या लेकर आओगे, अब्बा का वसीला या आमाल नामा। का वालिद गिरामी दाहिने हाथ में नेकियों का अंबार होगा, कहा मैं खुश हो जाऊंगा। और यहाँ हमारे मौलाना साहब मुकर्रिर साहब दुरूद पढ़वा करके पूरे खानदान की मगफरत करवा रहे हैं। तो आसान है ना भाई, नहाओ धो ना नापाके रहो, दुरूद पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी। बंद करो ऐसी तकरीरें, मैं इसे लाली पाप कहता हूं। और जब मेरे उस्ताज़े गिरामी, वो उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी शेखुल हदीस जामिया रौनाही रहमा बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि जब तक फराइज की अदायगी ना होगी नवाफिल काम आने वाले नहीं। हमने फराइज को अक्सर फरामोश करवा दिया, सिर्फ नवाफिल का झोला पकड़ा दिया। फातिहा पर फातिहा, फातिहे पर फातिहा, और नियाज पर नियाज करते रहो बड़े एहतमाम से। आज 11वीं है, काम पर नहीं गए, आज 11वीं है तो नहाए भी है, हाँ तो गुस्ल भी है, हाँ आज सब है, तो क्यों बस मुर्गा बन रहा है। मौलाना साहब 1 घंटे के बाद आइए फातिहा कर दीजिएगा। मैंने कहा जोहर की नमाज वो तो पहले है यार। तो ये बदअमलियां माफ करे उलमा, अवाम में खुद नहीं आई। मौलाना इश्तियाक जैसे लोगों ने दिया, कभी जहन्नम नहीं पेश किया, उठा के जन्नत का दरवाजा दे दिया। जन्नत है, मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेगी, मगर जहन्नम क्या बैठ के रोएगी, उसकी खुराक कहां से पूरा होगी। ये हमारी बदअमलियां हैं जो जहन्नम में जाएंगी। क्या ये कैसा आदमी था, नमाजो रोजा के अलावा कुछ उसके पास नहीं है, मगर कब्र से खुशबू आ रही है। घर गए, पूछा ये बताओ जरा तुम्हारा शौहर मरने वाला कौन सा नेक काम करता था कि कब्र से खुशबू आ रही है। ये अमल भी हमारे अंदर नहीं है, ये अमल भी हमारे अंदर नहीं है। अगर आपकी नाराजगी खतरा ना हो और ये डर ना हो कि आपने उधार चंदा दिया हो कल देंगे नहीं भाई सुबहानी साहब को, तो मैं आप में से एक एक को खड़ा करके पूछता इस बात को, कितनों ने कुरान को कब से उठा करके नहीं देखा, कितनों ने कुरान को कब से उठा करके नहीं देखा। ये सत्यता है, सच्चाई है, सदाकत है। 75% तो मेरा तजर्बा है, मर जाते मरदूद कुरान नहीं देखते और कहते हैं जन्नत इंतजार कर रही। का कौन सा अमल था, अच्छा कितने साल रहना है, फिर तो वहीं जाना है, कुटाई होगी कुटाई। का तेरे शौहर की कब्र से खुशबू, अमल कौन सा कर रहा था। कहा अल्लाहु अकबर। इस्लाम की 2 बुनियादें हैं, एक का नाम कुरान है, दूसरी का अहले बैते अतहार है। हमारे दरमियान इस्लाम की दूसरी बुनियाद जो आले रसूल हैं, अहले बैते अतहार हैं, शहजादे मखदूम सिमना हैं, हजरत अल्लामा अलहाज सईद अबू बकर शिबली मियां साहिब जिलानी तशरीफ फरमा है। 5 मिनट मुझको और बर्दाश्त कर लें हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो। हुजूर लॉकडाउन लग गया, ये मौलाना साहब के जलसे से पता नहीं क्या उनको चिढ़ थी, किसी ने वहां आपने एप्लीकेशन दिया, बस लॉकडाउन लग गया। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ बच्चों पढ़ो।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपके शौहर ऐसा कौन सा काम करते थे कि कब्र उनकी खुशबू से मुअत्तर। सुनना मुसलमानों, कब्र के लिए सामान बना लेना, जरिए मगफिरत तैयार कर लेना। कहा मैंने रोजा नमाज करते हुए देखा, जुमा पढ़ते हुए देखा और उसके अलावा कोई अमल न देखा। ऐसा क्या था? उनकी बेगम साहबा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा इमाम साहब मैंने कभी कुछ देखा तो नहीं, अलबत्ता वो रोजाना अपने जानवरों की खिदमत करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों से प्यार फरमाया। मिल जाए तो खिलाया करो, मुसलमान खिलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां दिखावे का नहीं, हकीकत का प्यार होता है। सुभान अल्लाह। कहा मेरे शौहर का एक ही काम था, जानवरों खिदमत करते थे, खेत से आते थे, नहाते थे, वजू बनाते थे और अपने कमरे में जाते थे, खिड़कियां खोलो, अलमारी खोलते थे और खोलने के बाद कुरान के सामने खड़े हो जाते थे और कुरान को सीने से लगाते थे, होठों से लगाते थे, पेशानी से लगाते थे, जुमला दोहराते थे, हे मेरे मौला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नहीं जानता तूने इसमें क्या कहा है। एहसास था, एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफी है एक बार की ठोकर, मगर इसमें किसी को ठोकर भी नहीं लगती। ठोकर उस वक्त लगेगी जब कोई पूछेगा 26 आयत के बारे में क्या कहते हो। मेरे शौहर कहते थे मौला मैं नहीं जानता इसमें तूने क्या कहा है, तेरा पैगाम क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर मौला मैं लफ्ज लफ्ज से मोहब्बत करता हूँ, हर्फ हर्फ से प्यार करता हूँ, मैं दिल में इसे बसाता हूँ। मौला मैं जानता हूँ इसका लफ्ज लफ्ज सच्चा है। ए रब मैंने किसी आलिम से सुना था जो कुरान से मोहब्बत करता है अल्लाह का महबूब हो जाता है। मैंने कुरान से मोहब्बत किया, मैंने कुरान से प्यार किया है, मैंने कुरान से मोहब्बत की है। मौलाना कहते हैं बस तेरे शौहर के कब्र में जो खुशबू आ रही थी इसी कुरान से मोहब्बत के बदले में आ रही है। माशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो और कुरान उस तरह पढ़ो ना जिस तरह हमारे कारी सुभानी साहब पढ़ा रहे हैं। एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, क्योंकि हमारे उलमा है, तशरीफ फरमा है और अक्सर हमारे उलमा की आदत है, माफ करेंगे ये कड़वी है थोड़ा सा। जब किसी मुल्क का विशेष अतिथि आता है, चीफ गेस्ट आता है, रास्ते साफ किए जाते हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाल कालीनें बिछती हैं, पहरेदार खड़े किए जाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। क्यों? रास्ते में कोई गाड़ी ना आने पाए, इंतजाम होता है। क्यों? कहा बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। सुन लो बुजुर्गों ने क्या कहा है, तहिरू अफवाहकुम, अपने मुंहों को साफ रखा करो, फ़इन्नहा तुरकुल कुरान, क्योंकि तुम्हारे मुंह कुरान आने के रास्ते हैं। कुरान आने के ये प्रोटोकॉल है कुरान का, ये कुरान का प्रोटोकॉल है। कुरान आदाब कुरान लेकर आया, कैसे पढ़ा जाएगा? बावजू हो, मुंह के अंदर कुछ ना हो, कुरान आने वाला है। हमारे शोरा, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे अइम्मा, हमारे उलमा तंबाकू वाला गुटखा खाते हैं, तंबाकू वाला पान खाते हैं, स्टेज पर बैठे रहते हैं, नात पढ़नी होती है, पिचकारी मारते हैं, मुंह में दबाते हैं, खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं, फिर कहते हैं कि कौम बदअमल हो गई है, कौम अमल कबूल नहीं करती है। माजरत करता हूं, हाथ जोड़ करके आपसे अर्ज करता हूं, हमारी इस बदअमलियों ने अवाम को भी गुटखा खाने पर मजबूर कर दिया है। जब मौलाना खा रहे हैं, मेरे साथ जौनपुर के जलसे में हुआ है, मौलाना साहब खाते हैं, इमाम साहब खाते हैं, मुक्तदी क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए, इमाम तुम नमाज पढ़ाते हो, आलिम साहब कुरान का दर्स देते हो, आपका मुंह जो है ना वो कुरान के आने का रास्ता है, वो प्रोटोकॉल चाहता है, वो बदबू नहीं खुशबू चाहता है, वो गंदगी नहीं सफाई चाहता
करता है। अरे दुनिया का मेहमान आए, रास्तों को साफ कर दिया जाए, अल्लाह का मेहमान आए, आलिम मुंह ना साफ करे, फिर कहे बातें असर अंदाज क्यों नहीं होती हैं। गुजारिश करता हूं, अगर महफिल में आओ तंबाकू थूक करके आओ, कुल्लियां करके आओ, ये वाली कुल्ली नहीं, गेट पर मस्जिद के आए तो कुल्ली कर लिया, बदबू बाकी है। अरे जब लहसुन खा करके, प्याज खा करके मस्जिद नहीं आ सकते, तो ये गुटखा खा करके रसूल पाक के घर में कैसे आ सकते हो। अंदाजा लगाना, हर हलाल चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फइन्नहा तुरकुल कुरान, तुम्हारे मुंह कुरान आने के रास्ते हैं, ये कुरान का प्रोटोकॉल है। जब कुरान को कुरान का प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो कुरान का लफ्ज लफ्ज रहमतें नाजिल करेगा, बरकतें नाजिल करेगा। और जो कहा गया वरतिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के पढ़ना। जो बारिश धीरे धीरे होती है दिल की दुनिया बदल देती है। कुरान को समझ करके पढ़ना। जो कुरान समझ के पढ़ता है वो दुनिया को समझ लेता है, वो कानून को समझ लेता है, हालात को समझ लेता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 26 के पीछे पड़ा था, पता नहीं चला। जो कुरान से जैसी मोहब्बत करेगा, कुरान तो प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, नफरत लेकर आओगे जहन्नम में जाओगे, मोहब्बत लेकर आओगे जन्नत इंतजार कर रही है। हुमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।